नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और अविरल जी आज भी हमारे साथ हैं इस वीडियो के अंदर भी, क्योंकि सेकंड पार्ट जो हमने ड्राइवेबिलिटी के ऊपर बनाया था उसमें मौका नहीं मिल पाया कि आपके सवालों का एक एक का डिटेल में जवाब दिया जा सके। तो आज इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके एक एक सवाल का जवाब दे दिया जाए। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द रिव्यू आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपके सवालों के जवाब भी हैं और जो सवाल आपने नहीं भी किए हैं, जो अविरल भाई का एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मैंने कमेंट सेक्शन खोल लिया है अपने लास्ट वीडियो का, और उसका एक एक सवाल जो आपने पूछा था डायरेक्टली पूछते हैं ओनर से और जानते हैं इनका क्या टेक है। तो रेडी हैं आप जी। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर्ड है? डिपेंड करता है कि किस पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली चलाते हैं गाड़ी लाइट फुट से आराम से, जल्दीबाजी पसंद नहीं है, तो अंडर पावर्ड नहीं है। ठीक है, 5 लोगों को बिठा के भी आराम से जा सकते हो आप। ठीक है अगर आपको थोड़ा इंथुजियास्टिकली चलाने का रेगुलरली शौक है जी। तो जी बिल्कुल अंडर पावर्ड अंडर पावर्ड है तब है। मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वी कैन से। किसके बट एक अगर कंक्लूजन पे आए, एक कॉमन बात लेके चलें, तो कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड है या नहीं? अगर आप कॉमन बात कर रहे हैं तो जी हाँ, टू द मासेस बेसिकली। टू द मासेस थोड़ी सी अंडर पावर्ड है, बट रिक्वायरमेंट समझिए अपनी। ठीक है, तो बिल्कुल होप करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब है जी अगला सवाल, हाउ इज़ द AMT परफॉर्मेंस? AMT performance is decent, is ठीक good, but comparatively it could have been improved. ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हाँ, स्कोप ऑफ But इम्प्रूवमेंट है। कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है कि ना कंसिडर किया जाए। बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। कैन वी गेट आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल्ड इन इट? अगर ये सवाल का मुझे जवाब मिल जाए तो सबसे पहले मैं ही लगवाऊंगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा आपका भी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर मार्केट CNG इज सूटेबल? देखिए, ऑटोमेटिक है, ऊपर से नॉन टर्बो है। ठीक है, तो अभी BS6 है तो CNG किट्स तो अभी तक आई नहीं है, बट AMT में जनरली लोग प्रेफर नहीं करते हैं CNG किट। ठीक है। मैनुअल वाले तो फिर भी लगवा सकते हैं जब भी ऑथराइज कर दे गवर्नमेंट BS6 के लिए। बेसिकली मैं अपना टेक यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट CNG की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे आ रहा है, और आजकल तो लोग टर्बो गाड़ियों के अंदर भी CNG लगवाने लग गए हैं। तो नॉन टर्बो AMT के अंदर CNG केपेबल तो है, बट ऑन पेपर चढ़वाना उसे एक टास्क रहेगा। उसका रीज़न है इसका BS6 होना। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वैसे ही ये छोटा इंजन है, कम पावर का है, CNG के बाद तो और कम हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद इनका कंटिन्यूएशन है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज पेट्रोल प्राइजेस एंड हायर रनिंग कॉस्ट। बाकी अंडर पावर का जवाब हम दे चुके हैं। CNG लगवाने में वारंटी का इशू डेफिनेटली अराइज हो सकता है। ऑथराइज जगह से लगवाओ जहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह ARAI का हो उनके पास। इनका एक और सवाल है, कौन सा वेरिएंट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है? आई वुड रिकमेंड RXT ऑप्शनल। देखिए, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी नॉन टर्बो के अंदर अगर आपको चाहिए तो RXT ऑप्शनल बिल्कुल सही है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वो है। RXZ भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए RXZ, अगर आपको सब कुछ बैलेंस में चाहिए तो RXT ऑप्शनल मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होते हैं इन सर के सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कंफ्यूज विद रेनो काइगर मैनुअल RXZ with or without turbo depending on the budget, and Tata Nexon XZ Plus manual keeping my budget under 10 lakhs. Any suggestions? इनका जवाब मैं ऑलरेडी कमेंट्स में दे चुका हूँ, और मैंने इन्हें अपने पर्सपेक्टिव से रिकमेंड करी है। क्या? नेक्सॉन के ऊपर काइगर टर्बो, क्योंकि नेक्सॉन पेट्रोल आई डोंट नो आपने चलाई है नहीं चलाई, बट मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा चलाया है, और मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं मज़ा नहीं है उस गाड़ी को चलाने में। सेफ्टी ज़रूर है, बट वो किक नहीं आता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव, ये मैनुअल ढूंढ रहे हैं टर्बो, तो या तो आप काइगर की तरफ देखिए, क्योंकि बजट आपका फिक्स्ड है 10 लाख, उससे ऊपर नहीं जाना है। बिल्कुल। या फिर आप मैग्नाइट की तरफ देखिए। बिल्कुल। टर्बो में तो, और मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको लुक्स वुक्स का ज़्यादा वो नहीं है तो मैग्नाइट की तरफ जाइए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द रेस्टिंग टेल लाइट प्रॉब्लम
मड प्रॉब्लम एनी सोल्यूशन। रस्टिंग तो टेल लाइट। सवाल तो मुझे समझ नहीं आया। बेसिकली ये बात इसी की कर रहे हैं हाँ। कि यहाँ पे मेरे ख्याल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो अंदर कीचड़ वगैरह जाने से शायद इन फ्यूचर कोई रस्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं। ये मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, बट बेटर ये है जो भी RX-8 खरीद रहे हैं, मेरे को भी ये करवाना है। सर्विस सेंटर का जो वो सोल्यूशन आया हुआ है यूट्यूब पे, वो कि वो फोम सा कुछ लगा देते हैं, वो करवाओ और फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। वही पूछ रहे हैं, कैन वी इंस्टॉल फेंडर लाइनिंग आफ्टर मार्केट। कहाँ पे? फेंडर लाइनिंग बेसिकली इसी मड को प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर मार्केट में कोई फेंडर लाइनिंग लगवा सकते हैं या नहीं? अगर अवेलेबल है तो लगवा लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। इफ़ सो देयर विल बी एनी वारंटी इश्यूज। तो यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट में बेसिकली नट से इंस्टॉलेशन होगी, तो अगर कोई फेंडर लाइनिंग इसमें लग जाती है वारंटी में तो आई डोंट थिंक कोई प्लास्टिक पार्ट है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, कोई तार नहीं कट हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये देख लेना जब वो लगा रहा हो कोई तार वार ना हिला दे। इज इट अ बिग प्रॉब्लम इन रेनी सीजन? बारिशों में तो हम अभी खड़े ही हैं, हम बारिशों में खड़े हैं, अननोइंगली बारिश हो गई है आज। बट मतलब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ गिर रहा है या कुछ हो रहा है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना कुछ है नहीं। एज पर यू इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो सर्विस सेंटर से वो फोमिंग वाला काम करवा लो। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आया है, एक सर का कहना है कि वो भी काइगर RXT AMT ओन करते हैं और उन्हें रिवर्स गियर में स्लोप पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्या पूछा उन्हें, एग्जैक्टली क्या पूछा? बेसिकली वही स्लोप पे जो वाइब्रेशन वगैरह होती है, हाँ, वो तो अंडर पावर फील होती बताया है मैंने वो तो उसका अगर कोई सोल्यूशन आपने अभी तक फिगर आउट किया हो तो ज़रूर बता दें ताकि सर को भी हेल्प हो सके। सोल्यूशन ये रिवर्स में अगर आपने स्लोप पे करना है, ये मैंने किया हुआ है एक्चुअली मेरे अंकल के घर पे। ठीक है। तो उसमें तरीका ये स्पोर्ट्स मोड, मैनुअल स्पोर्ट्स मोड और फिर रिवर्स, और पहले हैंड ब्रेक खींचो, थोड़ा रेव करो और फिर हैंड ब्रेक छोड़ दो, वो फिर सही चल जाएगी। बेसिकली हाई रेव्स पे ले जाएं तो हाई इजी रहेगा। हाँ, स्पोर्ट्स मोड पे रिवर्स करो फिर ठीक हो जाएगा। तो होप करता हूँ सर आपका भी सवाल क्लियर हो गया। बट उनकी RXT है ना, RXT है, स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो आपका तो जेन्युइनली ही स्पोर्ट मोड है, तो आप जैसे भी है बस हाई रेव्स पे कोशिश करें रिवर्स में ले जाएं। इसके बाद काइगर RXZ के MID में फ्यूल यूज्ड ऑप्शन कैसे आएगा और नॉर्मल मोड में RPM कैसे देख सकते हैं? नहीं है, दोनों ऑप्शन नहीं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आस्क हिम अबाउट रियल लाइफ माइलेज। तो एक समरी देते हैं, मोड्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बेसिकली काइगर नॉन टर्बो AMT की क्या एक रफ माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रफ माइलेज यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्यार से चलाने पे अराउंड 12 से 15 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईवे पे आप वही सेम तरीके से चलाने पे आप आराम से 18 से 19 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, 17 से 19 ये। ठीक है, होप करता हूँ आपके भी सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। बाकी उसके अलावा हमने माइलेज पे डिटेल में बात करी है अपने पार्ट 2 के अंदर, जिसमें इनका रिव्यू लिया था हमने ड्राइवेबिलिटी के ऊपर, तो आप उसमें और चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल है सर, काइगर का सस्पेंशन कैसा है टर्बो RXT वर्जन में? हालांकि आपकी टर्बो नहीं है बट सस्पेंशन सेटअप तो स्टैंडर्ड ही होता है। और ये कंपेयर कर रहे हैं इसको नेक्सॉन XM के सस्पेंशन सेटअप से। तो बेसिकली नेक्सॉन तो आपने फील करी है। बेसिकली ये काइगर वर्सेस नेक्सॉन सस्पेंशन ओनली, बिल्कुल कंफर्ट की बात ये चाह रहे हैं। हाँ, तो काइगर का मैंने नेक्सॉन भी चलाई हुई है जी, मेरे फ्रेंड की। तो काइगर का सस्पेंशन इज ट्यून्ड वेरी वेल, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ट्यून करा हुआ है। गड्ढों में आपको फील नहीं होंगे गड्ढे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड ब्रेकर्स पे भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा, अनलेस आपने बिल्कुल ही वो कर दिया कि बहुत ही रफली लेके गए हो तो। बाकी नॉर्मल रोड्स पे भी कोई दिक्कत नहीं है, गड्ढों में दिक्कत नहीं है। नेक्सॉन में भी यही चीज़ें, क्योंकि मैंने चलाई है मेरे फ्रेंड की नेक्सॉन, तो वहाँ पे भी अच्छा है, सस्पेंशन ट्यूनिंग अच्छी है। उनका थोड़ा सॉफ्टर है, इनका थोड़ा वो है डिफरेंटली ट्यून्ड है, बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह है, इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बेसिकली इनका सवाल और आगे कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, और ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में भी ये जानना चाह रहे हैं, सेम दोनों ही गाड़ियों के बीच। और ये खुद लेना चाह रहे हैं नेक्सॉन XM या फिर काइगर RXT टर्बो। RXT टर्बो जी, अच्छा। आसाम से बिलोंग करते हैं। सस्पेंशन और पावर मस्ट है। अच्छा, सस्पेंशन हमने क्लियर कर दिया। पावर में नेक्सॉन वर्सेस काइगर प्लस ड्राइविंग डायनामिक्स, ये दो सवाल के जवाब देने हैं।
नेक्सॉन में आपको बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो थोड़ी ऊंची है, ये सही जगह पे सही चीज़ बनाई हुई है। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस में भी कमी नहीं है, 205 209 में वो भूल जाओ फ़र्क, है ना। लेकिन ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन इस हिसाब से है कि आप जब स्पीड पे भी कट काटते हो तो है ना, ये इधर उधर नहीं होगी। वो नेक्सॉन में थोड़ा बॉडी रोल है, और कंफर्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं। और टर्बो में अगर आपको चाहिए तो नेक्सॉन, अगर नेक्सॉन पे जा ही रहे हो तो नेक्सॉन XMS लेना, अगर ये लेना है तो RXT बिल्कुल सही है, इसका टर्बो RXT कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्सॉन में जो है चॉइस आपकी है, आपको कहाँ पे जाना है, बट इसका RXT टर्बो के अंदर काफ़ी अच्छा है, आई वुड रिकमेंड दैट। और मैं भी अविरल जी के साथ ही हूँ इस पर्टिकुलर आंसर पे। नेक्सॉन के ऊपर कहीं ना कहीं पावर ड्राइविंग डायनामिक्स सस्पेंशन को देखते हुए मैं काइगर टर्बो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। हाँ, और आप आसाम में चलाते हैं तो टर्बो लैग नाम की आपने एक चीज़ सुनी होगी, वो नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा एविडेंट है बजाय काइगर के। अच्छा, ये आसाम में चलाते हैं ना, तो हिली एरिया है। बिल्कुल। अब चलते हैं अपने अगले आंसर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली फॉग में लाइट्स कैसा काम करती हैं, तो कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला हो? सर्दियाँ तो चली रही हैं। आज भी मिला है, बाकी एक बार जब हाईवे पे रात में गए थे तब का बताया था मैं। ठीक है। नाइट में हाईवे पे अगर फॉग है तो लो बीम करके आपको क्लियरली दिखेगा सामने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखने में। आप हाई बीम करोगे क्योंकि वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट हमेशा वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट मारती है उल्टा, तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी में इशू हो सकता है, बट लो बीम कर लो, उसका इलाज ही है। वैसे नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक दो सवाल और बचे हैं। एक सवाल आ रहा था कि एक सर हैं जो कि अपने साउथ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसे टेस्ट ड्राइव किया और उनका कहना है कि पेडल्स के अंदर स्पेसिंग थोड़ी कम लगी उन्हें, तो इस पे आपका क्या टेक है? बिल्कुल कम है। ब्रेक AMT में तो स्पेशली ब्रेक पेडल और एक्सीलरेटर के बीच में स्पेसिंग कम है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जो हम कभी कभी, अगर आपको दिख रहा हो मेरा पैर, यूँ चलाते हैं ना गाड़ी, एक्सीलरेटर इधर ब्रेक इधर ऐसे करके यहीं, हाँ हाँ। तो वो नहीं कर सकते आप, इसमें यूँ उठा के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा साइड में ही रखना पड़ता है। गलती से अगर एक बार दब गया तो दिक्कत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ड्राइव केयरफुली। स्पेसिंग कम है। लास्टली एक क्वेश्चन और आया है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो एक पर्सन है जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मेजर पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में, या अगर जैसे मान लीजिए मैं ये गाड़ी लेना चाह रहा हूँ तो आप ओनर हैं, तो वो बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा नेगेटिव है इस गाड़ी में जिसकी वजह से मुझे इस गाड़ी से पीछे हट के कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मेरे से बात कर रहे होते हैं और मेरे से पूछते भाई ये मैं लूँ कि नहीं लूँ, कोई मेजर नेगेटिव जानना हाँ, चाह रहे हैं। कि और मैं ये बोल दूँ कि बिल्कुल ही मत लेना, ये रीज़न है, हाँ, ऐसा कुछ जानना चाह हाँ, कोई टर्निंग पॉइंट बेसिकली। हाँ, मतलब बिल्कुल ही यू टर्न वाला कोई पॉइंट। तो इसमें नेगेटिव, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है कि मैं मना कर दूं कि भैया बिल्कुल ही मत लेना, बर्बाद गाड़ी है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव बस इतना सा है कि वो जो थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर जो उन्होंने काटे हैं वो नहीं काटने चाहिए थे। बाकी तो कोई ऐसा कोई मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि है ना बिल्कुल ही वो कोई ऐसा हो कि लेना ही मत जी, बहुत ही परेशान कर देगी गाड़ी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। चलिए अविरल जी, सवाल यहाँ पे एंड होते हैं। बाकी और सवाल आएंगे तो मैं आपसे इंस्टाग्राम पे या कॉल पे जुड़ के कोशिश करूँगा कि सारे आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली दिए जा सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। और 3,3200 किलोमीटर आपके बाकी हैं आपकी मेजर सर्विस होने में, तो उसके बाद आपसे और डिटेल में जानकारी लेते हैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और कोई चीज़ आप ऑडियंस को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बस मैं जाते जाते ये कहूँगा कि एक तो इससे रिलेटेड कि जो RXT ले रहे हैं या RXZ ले रहे हैं, प्लीज़ सीट कवर मत लगवा लेना, क्योंकि साइड एयरबैग्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये बस मैं जाते जाते बोलना चाह रहा था। ये काफ़ी मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोग लगवा रहे हैं जा जाके, और वो कोई साइड एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स नहीं है, तो वो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अभी ये सारा वापस से फैलने लग गया है, तो थोड़ा प्लीज़ सेफ रहिए, मास्क वगैरह पहनिए, और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट, बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ के लिए।